वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत, वज़राए आला, मुतल्लिका विफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हरबी साजो सामान की नुमाइश आइडियाज़ 2024 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में मईशत मस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। दुनिया भर से आए मंदुबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। इलाकाई अमन और समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। 24 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाज और अहम सियासी उमूर पर मशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए आडियाला जेल पहुँच गए। मीडिया से बगैर गुफ्तगू वापसी। लाहौर में हवाओं का रुख तब्दील, लाहौरियों को वक्ती तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी से निजात मिल गई। आज शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर पहुँच गया। शहरी ताहाल SOPs पर अमल दरामद से गुरेज़ां। कराची समेत मुल्क भर के लिए सैमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 8 अरब 72 करोड़ का बोझ पड़ेगा। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सैमाही एडजस्टमेंट की वसूली रवा माह खत्म हो जाएगी। महकमा सेहत सिंध ने IBA को MG कैट टेस्ट की इजाज़त दे दी। IPA सखर कराची समेत पूरे सिंध का MG कैट टेस्ट लेगा। महकमा सेहत सिंध ने IBA सखर के वाइस चांसलर को खत लिख दिया। हुकूमत के सियासी सतह पर फिर राब्ते। वफाकी वज़ीर दाखिला की JUI सरबराह से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान का 26वीं आईनी तरमीम में बहुत अहम किरदार। उन्होंने हमेशा मुल्की मफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और अवाम है। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर दफा 144 नाफिज। हर किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी। पंजाब और FC से नफरी तलब करने का फैसला। आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियों का तखमीना तैयार। एहतजाज की सूरत में रेड जोन मुकम्मल सील किया जाएगा। 24 नवंबर का एहतजाज, बानी PTI से वफा का इम्तिहान। हर रुकन सूबाई और कौमी असम्बली सबूत के तौर पर पहले अपने जुलूस की वीडियो बनाए। वीडियो नहीं होगी तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आवाम भी नजर आए। एहतजाज में आवाम को भी लेकर पहुंचना है। खुद भी गिरफ्तार नहीं होना, वर्कर्स को भी बचाना है। पेशावर में पार्टी इजलास से बुशरा बीबी के खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पंजाब में स्मॉग का जोर टूटने लगा। शहरियों ने सुकून का सांस लिया। लाहौर में भी अलसुब सूरत हाल बेहतर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान आज दूसरे नंबर पर मौजूद। खुशाब में मौसम साफ। धूप निकलते ही मकीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। बंद स्कूल भी खोल दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर गहरे बादल, कई शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कुदरती रूप ने माहौल को चार चांद लगा दिए। सयाहों की आमद जारी। रब के अता करदा नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। इस्लामाबाद का मौसम भी सर्द। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कराची में रात को सर्दी और खुनकी, दिन में सूरज गर्म रहने का इम्कान। IMF की क्लियरेंस, ताजिरों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग-मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 95,500 से ज़ायद पर ट्रेडिंग। अजाइज रियासत पर हिजबुल्लाह के हमले जारी। पीर और मंगल की दरमियानी शब तल अबीब में कोहराम बर्पा कर दिया। लेबनान से दाखिल गए मुतादिद रॉकेट तल अबीब के शॉपिंग सेंटर पर जा लगे। शॉपिंग सेंटर में आग भड़क उठी। सायरन बच गए। हर तरफ खून फैल गया। जंगबंदी की कोशिश भी जारी। अमरीकी एलची बैरूत पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी, बोले जंगबंदी के दौरान भी हमले जारी रखेंगे।
भूख, कहत और मौत अहले गजा का मुकद्दर। इसराइली फौज ताक ताक कर रिहायशी इमारतों को निशाना बना रही है। एक दिन में 50 अफराद शहीद, पनागुज़ीन कैंपों को भी ना छोड़ा। लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर भी हमले जारी। दर्जनों शहादतें। 7 अक्टूबर से अब तक अमवात की तादाद 44,000 के करीब पहुंच गई। 1,39,000 के करीब जख्मी। जंगबंदी यरगमानियों की रिहाई का वाहिद रास्ता। सय्योरी हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। इसराइली फौज का गैर एलानिया तौर पर गजा में अपनी शिकस्त का एतराफ़। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया इजलास में नेतन्याहू हुकूमत ने तस्लीम किया कि गजा में जंगबंदी ही कैदियों को छुड़ाने का वाहिद हल। मोसाद सरबराह ने काबीना अरकान को बताया कि हमास से लड़ना अब नामुमकिन, अपने कैदियों को बचाना है तो जंग बंद करना होगी। पाकपतन के नबाही इलाके आरिफवाला में गैरत के नाम पर भाई के हाथों शादीशुदा बहन कत्ल। मुलजिम वारदात के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा पुलिस 9 साला तालिब इल्म मुसव्विर की बाजियाबी में नाकाम। अहले खाना का एहतजाज जारी। मरकजी अंजुमन ताजिरान की अपील पर शटरडाउन हड़ताल। शहर के तिजारती इलाकों में तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें बंद। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल से कदरे कम। जामे कराची के ज़हीन तलबा दुनिया भर में नाम रोशन करने लगे। एक और आलमी एजाज पाकिस्तानियों के नाम। तुर्की में 2 तलबा ने बैनुल-अक़वामी ट्रेवल अवार्ड जीत लिया। ये अवार्ड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंटी माइक्रोबाइल केमोथेरेपी ने दिया। जीतने वाले सिद्रा असगर और राबिया इलियास का ताल्लुक डॉक्टर पंजवानी सेंटर जामे कराची से है। कॉन्फ्रेंस में 75 ममालिक के 400 साइंसदानों ने शिरकत की। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर माओरी कबीले का सकाफती हुकूक खत्म करने से मुतालिक बिल के खिलाफ एहतजाज। सकाफती लिबास पहने हथियार उठाए मुजाहिरीन की म्यूजिक के साथ रिवायती अंदाज में नारेबाजी। आईसीसी अपनी साख के बारे में सोचे। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी मंजूर नहीं। भारत के पास पाकिस्तान न आने का कोई ठोस जवाब नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक जवाब। भारतीय हठधर्मी पर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन भी फट पड़े। कहते हैं भारत क्रिकेट को बख्श दें, खुद भी खेलो और हमें भी खेलने दो। अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी तमाम जितना भी एक कानूनी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनका भी बाइकाट किया जाए हज। भारत को चाहिए कि इधर जो सा ना पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलें, ताकि जो सा ना हम उनको देखना चाहते हैं यहाँ पे खेलते हुए। ग्रीन शर्ट्स कैंगरूज के हाथों बुरी तरह व्हाइट वॉश। होबार्ट में खेले गए तीसरे T20 में भी शिकस्त खा गए। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम का 117 रन का हदफ मेजबान टीम ने बासानी मुकम्मल कर लिया। मैच में कौमी टीम 20 ओवर्स भी ना खेल सकी और पूरी टीम 19वें ओवर में ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कौमी टीम की बैटिंग की बेहतरी के लिए कोच मुकर्रर करने का फैसला। दौरे अफ्रीका में शाहिद असलम को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे जिम्बाब्वे जनूबी अफ्रीका के लिए मुजव्वज़ा वाइट बॉल हेड कोच आकिब जावेद की सिफारिश पर शाहिद असलम तकर्रुरी का फैसला किया गया है। शाहिद असलम बतौर सपोर्टिंग स्टाफ टीम के साथ काम कर चुके हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काव शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। दुनिया तरक्की कर गई, कश्ती बनाने के बड़े बड़े कारखाने लग गए। पाकिस्तान में माहीगीरी और कश्ती बनाने का वही पुराना अंदाज। माहीगीर कहते हैं क्या करें, वसाइल ही नहीं।